बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका का हम लोग कर रहे थे, उसमें हमने किया आबोहवा और उसका नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट, शुमाली अमेरिका का क्लाइमेट। आज हम करेंगे शुमाली अमेरिका की आबादी। अच्छा, बर आज़म अमेरिका के गुंजानबाद इलाके कौन से हैं? सबसे पहले कनाडा के गुंजानबाद इलाके देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। उसमें ओकियानूसी साहिल आ जाता है, यानी बहरुल ओकियानूस का जो साहिल है उसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं। उसमें न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोशिया के साहिल, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और यहाँ पर क्योंकि साहली इलाके हैं और यहाँ पर जो गर्म रौ यहाँ से गुजरती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो आबादी के रहने के लिए साजगार हालात हैं। और दरियाई वादियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों का पेशा खेती बाड़ी और माहीगीरी है। यानी एक तरफ मछलियाँ पकड़ते हैं और थोड़ा सा अगर हम अंदर की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो एक ये वाला इलाका है जो बहुत ज़्यादा गुंजानबाद है, ये कनाडा में आता है। इसी तरह से दरियाए सेंट लॉरेंस का तास और लेक जजीरा नुमा, यानी दरियाए लॉरेंस जो है उसका ये तास है, यानी उसका जो सारा इलाका है उसमें जनूबी निशेबी मैदान शामिल हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो फलों की काश्तकारी करते हैं और शेरकारी करते हैं, यानी डेयरी फार्मिंग करते हैं। फिर है सिस्कचुआन और मिनीटूबा और अल्बर्टा के प्रेरी मैदान। प्रेरी के मैदान जो हैं वो गंदम की पैदावार के लिए मशहूर हैं। इसी तरह से फिर ब्रिटिश कोलंबिया में काफ़ी आबादी है। वहाँ पर लोगों का पेशा क्या है? लकड़ियाँ काटना और माहीगीरी के बड़े पेशे हैं। ये 4 इलाके हैं जो कनाडा के बहुत ज़्यादा गुंजानबाद इलाके हैं और यहाँ पर बाकायदा रेलवे का बहुत अच्छा निज़ाम है, यानी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान है और ट्रांसकॉन्टिनेंटल हाईवे यहाँ पर मौजूद है और इसलिए यहाँ पर आबादी जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है। तो बड़े बड़े गुंजानबाद इलाकों के दरमियान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आबादी कम है। एक तो अपलैशियन का पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर जो कनाडा का में आ जाता है, यानी अपलैशियन का शुमाली हिस्सा कनाडा में वाक़ है। दूसरी सतह मुर्तफ़ा कनाडा और तीसरा मगरबी पहाड़ी सिलसिला और पहाड़ों के मबैन सतह है मुर्तफ़ा। इसके अलावा टुंड्रा का जो मनी ऊपर वाला बेल्ट है, बिल्कुल आप नॉर्थ की तरफ जाते जाएँ तो टुंड्रा का जो बेल्ट है वो कम आबाद है। तो गुंजानबाद इलाकों के साथ साथ हमने देख लिया कि कम आबाद इलाके कौन से हैं और गैर आबाद इलाके कौन से हैं, यानी बहुत ही कम आबाद जो इलाके हैं वो कौन से हैं कनाडा के। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका में कितने लोग आबाद हैं और कहाँ पे गुंजानियत ज़्यादा है। तो अमेरिका में जो है वो कनाडा के मुकाबले में आबादी बहुत ज़्यादा है और कनाडा की कुल आबादी का करीबन 10 गुना यहाँ पर ज़्यादा आबादी है। और पहली मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 4 मिलियन आबादी थी, यानी 40 लाख, और इसकी आबादी यूरोपियन और दूसरे ममालिक के वहाँ लोगों के आने की वजह से वहाँ पर इसकी आबादी में इजाफा हो गया। तो अमेरिका के जो गुंजानबाद इलाके हैं वो अमेरिका का मशरकी शुमाल मशरकी साहिल है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूरोप से जो लोग यहाँ पर आए, न्यू इंग्लैंड की तरफ से जो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर आकर आबादकारी की, तो ये एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। इसीलिए शुमाल मशरकी हिस्से में सनतें भी मौजूद हैं। दूसरे शुमाल मशरकी इलाके में कोयले लोहे की मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, ज़खायर मौजूद हैं और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर पन बिजली के ज़राए भी मौजूद हैं। तो भारी सनतों को कायम करने के लिए कुदरती ज़राए की कमी नहीं है। तो झील सुपीरियर के किनारे पर हमें लोहे के ज़खायर मिलते हैं और जो बहरी रास्ते के ज़रिए आराम से कहीं पर भी मुंतकिल किए जा सकते हैं। और इस इलाके में बड़े बड़े शहर भी मौजूद हैं। यही वजह है कि जहाँ पर सनत की तमाम चीज़ें मौजूद हों वहाँ पर आबादी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो यही वजह है कि अमेरिका के शुमाल मशरकी हिस्से में आबादी ज़्यादा है। तो आपने लिखना है कि अमेरिका और कनाडा के गुंजानबाद इलाकों पर नोट लिखें। तो 2-3 जो कनाडा की जगह हैं गुंजानबाद, उनका नाम लिख दें
اور امریکہ کا بس آپ یہ لکھ دیں کہ امریکہ کا شمال مشرقی حصہ بہت گنجان آباد ہے۔ کم آباد علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے شمال مشرق کے جنوب کی طرف کا علاقہ کم آباد ہے، وسطی جنوبی کیلیفورنیا، اور اس کے علاوہ امریکہ کے وسطی میدان، زرعی علاقے، خلیج میکسیکو کے ساحلی علاقے، فلوریڈا، یہاں پر درمیانی سی آبادی ہمیں ملتی ہے۔ امریکہ کے جو کوہستانی علاقے ہیں مغرب کی طرف، جہاں پر ہمیں راکیز کا پہاڑی سلسلہ ملتا ہے، وہ وہاں پر آبادی بہت کم ہے۔ ان علاقوں میں آبادی 1 فرد فی مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پہاڑوں کی وجہ سے نقل و حرکت میں جو ہے وہ دشواری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر ہمیں آبادی کم نظر آتی ہے۔ اب شمالی امریکہ کا تیسرا اہم ملک ہے میکسیکو۔ میکسیکو کی کل آبادی جو ہے وہ 128 ملین ہے۔ ملک کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پر ملک کی نصف سے زیادہ آبادی قائم ہے۔ یہ علاقے ملک کے صدر مقام میکسیکو سٹی، یعنی جو ان کا کیپٹل سٹی ہے، اس سے 240 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میکسیکو سٹی جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت بڑا گنجان آباد شہر ہے، تو وہاں کی اپنی آبادی جو ہے وہ 8 ملین ہے 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق۔ تو اس کے علاوہ مشرقی حصے بھی اگر ہم دیکھیں تو باقی ملک کی نسبت مشرقی حصوں میں بھی آبادی کثرت سے موجود ہے۔ ان علاقوں میں مغربی پہاڑوں میں سیسا کی کانیں موجود ہیں، یعنی سیسا ملتا ہے، اور مشرقی ساحل میں معدنی تیل کے چشمے، اور بلند علاقوں میں قہوہ کے کھیت موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آبادی جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ کینیڈا کی دیکھیں آبادی جو ہے وہ 36.2 ملین ہے، لیکن آبادی کی گنجانیت 4000 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ تو یہ کینیڈا میں بچوں آپ نے پیرا اس کو ایڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ کینیڈا کا پیرا ہے۔ اور اس کے بعد کینیڈا کے لوگ ہیں کہ کینیڈا میں کون سی نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ کیوبک کے صوبے میں فرانسیسی زبان بولنے والے لوگ ہیں، اور ان کا تعلق یہاں تو فرانسیسی بات کاروں سے، یعنی فرانس کے جو لوگوں نے اپنی بات کاریاں بنائی تھیں یا تو ان سے ہے، یا فرانسیسی مہاجرین سے ہے، یعنی جو فرانس سے مائیگریٹ ہو کر کینیڈا آئے۔ فرانسی نسل کے لوگ کینیڈا کی کل آبادی کا 30% ہیں، یعنی کینیڈا میں زیادہ تر فرانس کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نصف سے کچھ کم لوگ برطانوی نسل کے ہیں، یعنی یورپ سے جو یہ لوگ آئے ہیں ان میں انگلینڈ اور فرانس سے رہنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی تعداد میں جرمن موجود ہیں، اسکینڈینیویا، پولینڈ، ہالینڈ اور یہودی نسل کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو نیٹو تھے یہاں کے، یعنی جو مقامی لوگ تھے، ریڈ انڈین اور اسکیمو، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ بنسبت فرانسیسی لوگوں کے اور برطانوی لوگوں کے کم ہے۔ تو یہ بچوں آپ کا چیپٹر تھا، اس میں نے آپ کو سارے کوسچن بتا دیے ہیں۔ آپ نے آبادی میں لکھنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے گنجان آباد علاقے کون سے ہیں، اور ایک کوسچن آپ اس میں ایڈ کر دیں کہ شمالی امریکہ کے کم آباد علاقے کون سے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی علاقے 2-3 لائنوں میں لکھ سکتے ہیں۔ میکسیکو کے لکھ دیں، کینیڈا کے بھی لکھ دیں، اور امریکہ کے بھی لکھ دیں، یعنی 3 لائنوں میں بے شک آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو بچوں یہ آپ کا لیسن ہو گیا کمپلیٹ۔ اب اس میں سے ریلیٹڈ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے امریکہ، تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔